ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ से गोरखपुर की तरफ जा रही स्विफ्ट डिजायर कार ने जीनपुर कोतवाली के बाग खालिस बाजार के समीप अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग पर जमकर कोहराम मचाया। एक बाइक को बचाने के चक्कर में कार चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क किनारे एक पंचर की दुकान को चपेट में लेते हुए अन्य राहगीरों को भी अपने जद में ले लिया। घटना में मौके पर ही दुकान संचालक व एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग जख्मी हो गए। वहीं कार चालक समेत अन्य सवार भी घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। सूचना के बाद आनन फानन में पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों की मदद से राहत कार्य में जुट गई है। वाहनों को जेसीबी के माध्यम से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं घायलों को उपचार के लिए मंडली अस्पताल भेजा गया है। शव को भी पुलिस कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी रही। बताया जा रहा है कि साइकिल दुकान संचालक सगड़ी क्षेत्र के ही शाहपुर नेवादा का राम लखन पुत्र पांचू था, जबकि सगड़ी गांव निवासी 48 वर्षीय हरिप्रसाद पुत्र शरण चौहान सब्जी खरीदने जा रहा था। इन दोनों की मौत हो गई, जबकि घायल बाइक सवार मोहम्मद फुरकान भी स्थानीय निवासी है। 2 अन्य जख्मी जितेंद्र व सुरभान राहगीर हैं। कार चालकों के जौनपुर के होने की बात कही जा रही है। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के तेजपुर पुल के पास शनिवार सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव की शिनाख्त 30 वर्षीय मुकेश पुत्र मुक्कू निवासी ग्राम असाड़ा थाना सरायमीर के रूप में हुई। उसकी नंदाव बाजार में फर्नीचर की दुकान है। वह गुरुवार की शाम को घर से सब्जी लेने के लिए निकला था। रात करीब 8 बजे घर पर फोन कर पत्नी को बताया कि अभी घर आ रहा हूं। रात 9:30 बजे उसकी पत्नी और भाभी ने फोन कर पूछा तो बताया कि मैं अभी तेजपुर गांव में हूं। इसके बाद उसकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। परिजनों का कहना है कि उसकी बातों में घबराहट साफ झलक रही थी। शुक्रवार तक मुकेश के घर न आने पर पत्नी कुसुम ने थाने में अपहरण की आशंका जताते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। शनिवार सुबह उसकी फेंकी हुई लाश नदी किनारे मिली। हत्यारोपियों ने चेहरा बुरी तरह से कूच दिया था, सिर के बाल काट दिए थे। घटना की सूचना मिलते ही एसपी त्रिवेणी सिंह, एसपी ग्रामीण एनपी सिंह, प्रभारी निरीक्षक सरायमीर अनिल सिंह, डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम छानबीन कर रही है। 7 तारीख को ये गुमशुदगी 7 तारीख के शाम से गायब था। कल इसकी गुमशुदगी लिखी गई है और आज सुबह 8 बजे के करीब ये सूचना मिलती है थाने को कि एक डेड बॉडी मिली हुई है। जब थाने के पुलिसकर्मी जाते हैं वहाँ तो पता चलता है कि ये वही व्यक्ति है जिसकी गुमशुदगी लिखी हुई है। इसमें कई चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं और 2-3 बिंदुओं पे हम लोगों की विवेचना चल रही है। विवेचना के बाद ही इसमें कुछ कहा जाना उचित है। डॉग स्क्वाड भी आई थी सर, उसका भी? हाँ, हमारी फील्ड यूनिट की गाड़ी। अच्छा, उससे डॉग स्क्वाड। जी जी, हमारे साइंस के जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सब लगे हुए हैं इसमें। लॉकडाउन पूरे देश में कई यादगार कहानियों को जन्म दे रहा है। इसी क्रम में सूरत से आजमगढ़ के लिए चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली तो 1206 यात्रियों को लेकर, लेकिन पहुंची 1207 यात्रियों को लेकर। जी हां, सूरत से 1206 यात्रियों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में इटारसी और भुसावल के बीच आजमगढ़ के ओझौली गांव की रहने वाली चंद्रकला ने बिटिया को जन्म दिया। रेलवे के डॉक्टरों और यात्रियों ने महिला की सामान्य डिलीवरी कराई। बेटी के जन्म होने पर यात्रियों में बोगी में जमकर जश्न मनाया। सूरत से 106 यात्रियों को लेकर आने वाली स्पेशल ट्रेन में इटारसी व भुसावल के बीच दीनानाथ की पत्नी चंद्रकला को प्रसव पीड़ा हुई। उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन से मदद मांगी। रेलवे से मदद मांगने के 3 घंटे के बाद रेलवे के डॉक्टर और स्टाफ पहुंच गए।
डॉक्टरों और यात्रियों की मदद से महिला की सामान डिलीवरी कराई गई। साथ ही डॉक्टरों ने जरूरी दवाएं भी उपलब्ध कराई। मैं सूरत में रहता था और सूरत से आया तो मेरे से लोग पैसा भी लिए, भाड़ा ट्रेन का बोलते हैं सरकार की भाड़ा नहीं लेंगे, और सब भाड़ा भी लिया 800 रुपये एक आदमी का। और बीच में दर्द उठा औरत को और डिलीवरी भी हुआ। प्रशासन को फोन किया गया, पूरे 3 घंटे के बाद हेल्प मिला हमको। आजमगढ़ पहुंचने पर महिला और बच्चे को परिवार के साथ महिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जच्चा बच्चा की जांच की और जरूरी दिशा निर्देश देते हुए एम्बुलेंस से उन्हें घर के लिए रवाना कर दिया। इसके साथ ही होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई। जिले में इससे पहले पटियाला और जालंधर से 2 ट्रेनें आ चुकी हैं। शुक्रवार को सूरत से 1206 यात्रियों को लेकर तीसरी ट्रेन पहुंची। महिला की डिलीवरी रास्ते में ही हो गई थी। महिला अस्पताल में आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही जच्चा बच्चा दोनों की जांच की गई। महिला अस्पताल का नंबर उपलब्ध कराया गया ताकि कोई समस्या होने पर वह संपर्क कर सके। महिला और उसके पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है। सूरत से आज एम्बुलेंस में एक पेशेंट आई है जिसका नाम चंद्रकला बताया गया है। पेशेंट एम्बुलेंस में है जिसकी डिलीवरी रास्ते में भुसावल जगह पे शायद हो चुकी थी। पेशेंट के पास सारी दवाएं अवेलेबल थी। हमारे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा पेशेंट को ऑब्जर्व किया गया है। डॉक्टर असलम आए, पेशेंट को देखे हैं, आवश्यक उपचार करने के बाद उसको घर के लिए वापस कर दिए हैं और उसको सलाह दिया गया है घर पे जाके फैमिली के जो 4 मेंबर साथ में हैं वो भी आइसोलेट हो जाएं और घर में क्वारंटीन रहें। साथ ही पेशेंट की पूरी केयर की जाए। अगर कोई दिक्कत होती तो इन्फॉर्म किया जाए। उनको कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल करा दिया गया है हॉस्पिटल का। लॉकडाउन में कारोबार को भारी क्षति पहुंची। व्यापारियों और कामगारों के सामने कई विकट समस्याएं मौजूद रहीं। 50 दिनों की बेबसी व पूर्णतः बंदी के बाद जब कपड़ों की, बर्तन भंडारों की सहित विभिन्न दुकानें रोस्टर के अनुरूप खुली तो व्यापारियों व ग्राहकों के चेहरों पर एक नई ही मुस्कान देखने को मिली। बाजार में बढ़ी चहल पहल के बीच पटरी पर व्यवस्था लौटती नजर आई। सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है और पब्लिक का कोऑपरेशन भी सही मिला, लेकिन जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं जनपद के लिए तो थोड़ा डेंजरस है। मार्केट के बारे में क्या कहना चाहिए? मार्केट में देखिए सब लोग बेहाल हो गए, इतने दिन में तो सब लोग बेहाल हो गए। ज़्यादातर 90% से कम तो लोग है नहीं, 90% लोग तो कमाने खाने वाले ही हैं। अब उनके यहाँ भी 1-2 लोगों की रोजी चलती है, बंद होने से तो उनकी रोजी चली गई। जो हैंड टू माउथ वाली जिसकी क्या कहें, बहुत अच्छा नहीं था, अब तो अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या अच्छा लग रहा है? अब खुलती है दुकान भी, सब लोग आते जाते हैं थोड़ा बहुत, तो अच्छा ही न लग रहा है। हाँ, मार्केट करने आप आएंगे? हाँ, एक नेता के लिए साड़ी मरने के लिए इसलिए बंदी से क्या क्या दिक्कत नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। साड़ी भी, शादी ब्याह भी हट गई, मार्केट भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा नहीं था, अब तो अच्छा लग रहा है। ठीक है। शादी ब्याह प्रॉब्लम समस्या हुई? हाँ जी, जब सब हट गया। अब आप आराम है मार्केट? हाँ, मार्केट में आराम है। क्योंकि मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी चाहिए। हाँ, तब बचाव है। हाँ, क्या बताऊँ। जनता से क्या करना चाहेंगे बचाव करके मार्केट को? अब क्या कहें अब जनता से, जनता के तो बच के रहे, अभी तो अच्छा है। लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें बंद चल रही थी, कोई भी कहीं खुल नहीं रही थी और मतलब ग्राहक एक आदमी नज़र अभी आ रहा था ना, कोई खोल के सामान कोई बिक नहीं रहा था, एकदम सब बंदी थी। मतलब सभी को दिक्कतें थी। यहाँ जो किसी भी दुकान पे कर्मचारी थे वो भी नहीं आ रहे थे, उनको भी समस्याएं थी। मतलब सभी जनता को एकदम समस्या थी ये सब। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोग लॉकडाउन के दौरान 2 महीने? दिक्कतों की समस्या मतलब हर चीज़ की समस्या थी, खाने पीने से लेके हर चीज़। व्यापार जब बंद था तो पैसे की दिक्कतें थी, आदमी भी जो स्टाफ रहते थे उनको भी कुछ कुछ चाहिए ही था, ये सब समस्याएं थी। अब कौन सा पसंद है जो राहत मिली, क्या कहना चाहेंगे? राहत का मतलब ये है कि सरकार को जो ये धीरे धीरे मतलब दुकानें खोल रही हैं, तो यहाँ के डीएम साहब ने कहा कि 3 दिन दुकानें ये किसी और चीज़ की खुल रही हैं, कपड़े की तो 3 दिन सोनार लोगों की हैं, तो इसी हिसाब से धीरे धीरे
3-3 दिन का गैप करके ये लोग दुकान खोलने के लिए कहे हैं। सब लोग राहत मिलेगी। जी जी, इससे मतलब व्यापारियों को भी और ग्राहकों के लिए, सबके लिए रात का ये है। लेकिन जो हमारा पीक समय था कारोबार का, वो हमारा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। तो लॉकडाउन खुलने में कपड़े की दुकान खुलने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, किस तरीके की गाइडलाइन आप लोगों को दिया गया, दिशा निर्देश दिया गया है? जी बिल्कुल दिया गया। किस तरीके का आप लोगों को गाइडलाइन में ये है, जैसे प्रॉपर आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकान पे आएंगे, सैनिटाइज उनको कराया जाएगा। देखिए, मेरी शादी है और इसलिए आए हैं, और अनुभव की बात है तो अनुभव तो अच्छा ही लग रहा है। खाली खाली है काफ़ी दुकान, खरीदने में कंफर्टेबल है और सब सही है। तो लॉकडाउन में कुछ गाइडलाइन भी दी गई है, मास्क वगैरह लगा करना और बाकी। हाँ बिल्कुल। तो हाँ। आप उस चीज़ को किस नज़र से देखती हैं और क्या कहना चाहती हैं बाकी? मैं ये कहूँगी कि सोशल डिस्टेंस रहे और मास्क लगाएं। घर से मतलब यहाँ से जाए तो हाथ को धुले, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंस। हाँ, जितना सोशल डिस्टेंस होगा उतना हम इस वायरस से बच पाएंगे। लगभग 50 दिनों के बाद दुकानें खुल रही हैं आज। अभी आज पहले चरण में जो है कपड़े का ही सिस्टम नंबर आया है, तो हम लोगों ने कपड़े का खोला है। आधा शटर खोल के थोड़ा थोड़ा ही काम किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया गया है। जो भी प्रिकॉशन गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है उसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम कस्टमर को भी अंदर एंट्री दिया जा रहा है, ज़्यादा भीड़ न इकट्ठा हो, सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही हम लोग चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं सब बढ़िया रहे, आगे इसी तरह और बढ़ता रहे। अब देखिए, चूँकि ऐसी महामारी है जिसके बारे में यह हम राय दें कि कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरा देश इससे प्रभावित है और जो सरकार द्वारा गाइडलाइन निर्धारित हैं उस गाइडलाइन के अनुसार दुकानें भी बंद हैं, सब लोग भी अपने घरों में रह रहे हैं। तो आज चूँकि बहुत दिनों बाद दुकान खुली है, तब भी ये प्रयास है कि वो जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसी के अनुसार हम लोग बाहर निकलें और जो भी थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान है वही लेने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता अभी भी नहीं है, क्योंकि बीमारी तो ख़त्म नहीं हो रही है, अभी भी बढ़ रही है। तो ऐसा ही है, क्योंकि बहुत दिनों से घर में है, आज कपड़े की दुकानें खुली हैं, पहली बार निकल रहे हैं। तो कुल मिला के अब इसके बारे में यही है कि बीमारी अभी ख़त्म नहीं है। हम पूरी सावधानी से अपना सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। 4 दिन बाद तो 50 दिन तक में दुकान नहीं खुली तो कितना आपका नुकसान हुआ और किस तरीके का आप नुकसान का तो आकलन तो नहीं बता सकते अभी जो है, लेकिन इस बीच जो है सारे त्यौहार और लगन के जितनी खरीदारियाँ वगैरह ग्राहक करते थे वो सब चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी, इसलिए व्यापार जो है काफ़ी मंदा हो गया। अब खुली है तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, किस तरीके खुली है तो थोड़ा सुकून है। अब देखिए आगे जो है मार्केट चले, इसी उम्मीद के साथ जो है खोला गया है। लॉकडाउन में कुछ गाइडलाइनें दी गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजर वगैरह का, इस तरीके से ग्राहकों को आप किस तरीके का अनुपालन करवा रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं तो उनको पहले सैनिटाइजर कराया जा रहा है, फिर उसके बाद जो है दुकान में एंट्री मिल रही है फिर माल दिखाने के लिए। डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे ने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण यातायात, समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं समस्त थाना प्रभारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठक की, जिसमें गोकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु गोकशी करने वालों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई करने तथा इस संदर्भ में 1 जनवरी 2017 से लेकर अब तक गोकशी में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट व धारा 110 की कार्रवाई करने के साथ ही पेशेवर गोकशी करने वालों को रासुका व गैंगस्टर एक्ट में नियुक्त करने के निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी ने लॉकडाउन 3 के बारे में प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को शासन की मंशा के अनुरूप मनोयोग से कार्य करने तथा बैंक, कोटे की दुकानों, सब्जी मंडी, मेडिकल स्टोर, शराब की दुकान आदि पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए। राजस्थान के वीर सपूत, महान योद्धा व अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती पर करणी सेना ने उन्हें नमन किया। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत करणी सेना के वीर प्रताप सिंह बीरू ने कहा कि मुगल साम्राज्य के खिलाफ घुटने न टेक कर उसकी विशाल सेना का मुकाबला करने वाले महाराणा प्रताप अदम्य शौर्य व वीरता के प्रतीक हैं।
उन्होंने कहा कि मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप ने हिंदुत्व की पहचान को पुख्ता किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि इस महान योद्धा के सम्मान में वे 9 मई को रात्रि 9 बजे 9 दिया जरूर जलाएं। जी, आज महाराणा प्रताप की 400वीं जयंती है। उस महापुरुष की जिसने कहते हैं कि हिंदू वीर स्वरूप, जिनको कहते हैं कि मेवाड़ रत्न और भारत के हिंदुत्व की जो पहचान रही है वो महाराणा प्रताप से कहीं ना कहीं पहचान रही है। आज उनकी जो जन्म शताब्दी है, लॉकडाउन के दौर में हम लोग कम संख्या में 2-4 लोगों के बीच ये इनके मूर्ति पे माल्यार्पण किए हैं और अनुरोध करते हैं सभी जनता से कि आज 9 मई है और अपने घर में रात के 9 बजे 9 दिया जलाएं उस वीर पुरुष के लिए।